तुम्हारे श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आप दोनों कहना चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हैं? जी महाराज। इसका प्रमाण? हम दोनों ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला और ना ही हमारे गुरुदेव का लेखा झूठ हो सकता है। इसलिए आपको ये बात माननी चाहिए कि जो कथा हमने आपको सुनाई है वह सत्य है। हम तुम्हारे सत्य का विरोध नहीं करते, परंतु अयोध्या के राजकुमार कहलाने और इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए उस सत्य को सिद्ध करना पड़ेगा। प्रजा इसका प्रमाण पूछेगी और वो प्रमाण तुम्हारी माताजी दे सकती है। महाराज ठीक कहते हैं, महारानी सीता को इसका प्रमाण देना ही चाहिए। अब प्रमाण की क्या आवश्यकता है? महर्षि वाल्मीकि जैसे त्रिकालदर्शी ने जो लिख दिया है वही प्रमाण है। देवी सीता का चरित्र शुद्ध है। उनमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। फिर राज सिंहासन की उच्च मर्यादा स्थापित रखने के लिए यह उचित है कि वो महर्षि वाल्मीकि की अनुमति से कल इस सभा में आकर सारे जन समुदाय के सामने अपनी शुद्धता की शपथ लें, जिससे ये लोकापवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए और हम राज सिंहासन पर उन्हें सम्मानपूर्वक बिठा सकें। समस्त सभासद, गुरुजन, माताएं और आकाश में स्थित देवता, मेरी एक बात सुन ले। मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि हूं। मेरे मुंह से अभी तक कभी कोई झूठ नहीं निकला और मैं इस सभा में प्रमाण पूर्वक कहता हूं कि ये दोनों आप ही के पुत्र हैं। रघुनंदन, मैं जानता हूं कि आपको सीता प्राणों से अधिक प्यारी है और आप ये भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। तथापि लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने उसका त्याग किया। ब्रह्मन, ये जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया। मैं ये भी जानता हूं कि ये जुड़वे कुमार कुश और लव दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित हो जाने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपनी गोद में स्थान दे। धरती माँ, इस धरती पर परीक्षा देते देते अब मैं थक गई हूँ। अब मुझे अपने साथ ले चल, मुझे अपने साथ ले चल माँ। यहाँ नारी का आदर नहीं होता माँ, मुझे यहाँ से ले चल। आओ मेरी पुत्री, माँ की गोद तो पुत्री के लिए सदा खुली रहती है। आओ आओ, वहां तेरा कोई अपमान नहीं करेगा। पुत्री, हम अपने लोक में चलेंगे। नहीं,
सौंप रही हूँ। मनुष्य के लिए पिता ही सबसे बड़ा देवता है और पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म।